अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट है जी एमसीक्यू नंबर 28। स्टेटमेंट आपके सामने बोर्ड पे लिखी हुई है। अ फोर्स ऑफ 6 न्यूटन एंड अनदर ऑफ 8 न्यूटन कैन बी अप्लाइड टुगेदर टू प्रोड्यूस द इफेक्ट ऑफ अ सिंगल फोर्स। मतलब उसका कहने का ये है कि 6 न्यूटन की फोर्स और 8 न्यूटन की फोर्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो इनके नतीजे में जो नई फोर्स प्रोड्यूस होती है वो इन चारों में से कौन सी हो सकती है। पहले तो इस चीज को समझें कि दो फोर्सेस का कंबाइंड इफेक्ट जब सिंगल फोर्स बने तो वो नई बनने वाली सिंगल फोर्स क्या पहले वाली दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट नहीं कहलाती? डेफिनेटली रिजल्टेंट कहलाती है। तो इसका यह मतलब है कि वो हमसे ये पूछना चाह रहा है कि वो सिंगल फोर्स जो रिजल्टेंट होगी इन दोनों फोर्सेस का वो मैक्सिमम कितनी, वो कितनी हो सकती है, मैक्सिमम नहीं सॉरी, वो इन चारों में से कौन सी वाली हो सकती है। पहले तो इस चीज को समझें कि दो फोर्सेस का रिजल्टेंट जो होती है वो दो फोर्सेस का रिजल्टेंट मैक्सिमम कब होती है और मिनिमम कब होती है। तो देखें, याद रखें कि अगर ये दो फोर्सेस हैं, लेट सपोज कोई से भी दो वेक्टर्स हैं, लाजमी नहीं दो फोर्सेस ही हैं, कोई से भी दो वेक्टर्स हैं। अगर एक ये फोर्स है F1 और दूसरी फोर्स है F2, ये दो फोर्सेस हैं डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स की, आपके सामने देख लें बेशक। F1 और F2 जो दो फोर्सेस हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट मैक्सिमम उस वक्त होता है कि जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, तो अब इसके नतीजे में जो रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस होगी, जिसको मैं F कहूंगा, यहां पे लिख भी देता हूं F रिजल्टेंट। ठीक है, वो F रिजल्टेंट जो है वो इस सूरत में क्या होगी, F1 प्लस F2। ठीक हो गया जी। कि रिजल्टेंट जो है मैक्सिमम कब होता है, रिजल्टेंट मैक्सिमम तब होता है, चले मैं रिजल्टेंट की बजाय यहाँ पे मैक्सिमम लिख देता हूँ ताकि समझना आसान हो जाए आपके लिए, कि ये रिजल्टेंट फोर्स जो बन रही है जिसको F का नाम दिया गया है, ये मैक्सिमम होगी, यानी F1 और F2 के सम के इक्वल होगी अगर ये दोनों फोर्सेस सेम डायरेक्शन में हुई। और ये रिजल्टेंट फोर्स मिनिमम कब होगी, वंस अगेन देखें, अब ये F2 फोर्स है, ठीक है, और F1 फोर्स अब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में हो ऐसे, तो अब इस सूरत में जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगी, इस सूरत में जो रिजल्टेंट फोर्स बनेगी वो होगी मिनिमम। ठीक है, और ये होगी फिर F2 माइनस F1। ठीक हो गया जी। तो मिनिमम कब होती है, मिनिमम उस वक्त होती है जब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में हो। मैक्सिमम कब होती है, जब ये सेम डायरेक्शन में हो। इसी तरह मिनिमम होती क्या है, तो मिनिमम होती है F2 माइनस F1 या F1 माइनस F2, जो भी बड़ी फोर्स होगी उसमें से छोटी सब्ट्रैक्ट कर देनी है। और मैक्सिमम क्या होगी, मैक्सिमम होगी F1 प्लस F2। ठीक है, तो अब इस केस में भी देखिए, पहले मैक्सिमम क्या बन सकते हैं। इस केस में भी अगर मैं मैक्सिमम फोर्स की बात करूं तो देखिए मैक्सिमम फोर्स जो होगी इस केस में भी वो होगी 6 न्यूटन प्लस 8 न्यूटन, जो कि कितनी बनेगी, जो कि बनेगी 14 न्यूटन। तो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है 14 न्यूटन की। अब मिनिमम वैल्यू देख लें वो क्या बनेगी, तो मिनिमम वैल्यू होगी 8 न्यूटन माइनस 6 न्यूटन, जो कि हो सकती है 2 न्यूटन। ठीक हो गया। तो अब मैक्सिमम वैल्यू 14 हो सकती है, मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है। तो इसका मतलब है रिजल्टेंट के लिए दी गई वो तमाम की तमाम वैल्यूज जो 2 से कम है उनको भी इग्नोर कर देंगे, जो 14 से ज्यादा है उनको भी इग्नोर कर देंगे, क्योंकि रिजल्टेंट ना तो 2 से लेस हो सकता है ना 14 से ग्रेटर हो सकता है। तो इसलिए 1 न्यूटन भी गई, इसलिए 15 न्यूटन भी गई, 20 न्यूटन भी गई। ठीक है, क्योंकि वो इस रेंज में नहीं आ रही। ठीक हो गया। तो फिर वो कौन सी फोर्स है इन चारों में से जो इस रेंज में आ रही है, यानी 2 और 14 के दरमियान आ रही है, तो वो है 11 न्यूटन। देयरफॉर द आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट आते हैं 28 की तरफ, सॉरी 29 की तरफ।